नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। और बादरा क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो तनाव व्याप्त है गोकसी की घटना के बाद में, दोस्तों उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको सदैव बताते हैं और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। आज क्या विशेष दिन है 20 जुलाई को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो गोकसी की घटना हुई थी 11 जुलाई को बादरा में, उसके बाद में लगातार जो घटनाक्रम घटित होते चले गए दोस्तों, उसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। और क्या आज 20 जुलाई को नया कुछ हुआ है और किस प्रकार से क्या वो तनाव अब कम हुआ या नहीं हुआ, अपराधियों की पूरी धरपकड़ हुई या नहीं हुई, दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से बात करें। तो कल 19 जुलाई को दोस्तों एफएसएल रिपोर्ट आई थी। जो गोकसी की घटना हुई थी उसके बाद में जो सैंपल भेजे गए थे और चिड़िया गांधी में बस स्टैंड के ऊपर जो धरना प्रदर्शन हुए थे और 42 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसके बाद में वार्ता हुई और वार्ता में धरनार्थियों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ प्रशासन की सहमति बनी थी। और उसके बाद में जो सैंपल दोस्तों भेजे गए थे उस सैंपल की रिपोर्ट कल आई और कल जैसे ही रिपोर्ट परसों देर शाम को आ गई, ऐसी संभावना थी। और उसको लेकर क्षेत्र में तरह तरह की अटकलें और चर्चाओं का बाजार गर्म था। और दोस्तों कोई तो इसको विलंब को लेकर जो है नाराजगी व्यक्त कर रहा था और किसी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट दबा दी गई। और तरह तरह की चर्चाएं प्रशासन द्वारा थोड़ा लंबित किए जाने की घटना के बाद में जो है प्रतिक्रिया क्षेत्र के लोगों की आई। और सोशल मीडिया पर जो नेट बंदी 2 दिन से जारी थी पीछे, वो दोस्तों कल जैसे ही रिपोर्ट जारी की गई थी उसके बाद में पुलिस ने एक प्रकार से चेक किया माहौल कैसा है। और पुलिस का काम है दोस्तों माहौल की मॉनिटरिंग करना और माहौल कैसा है और क्या लोग सोच रहे हैं और किस प्रकार की शांति व्यवस्थाओं को हम बरकरार रख पाते हैं या नियंत्रण से बाहर स्थिति होती है। दोस्तों पूरी की पूरी घटनाक्रम पर पुलिस की नजरें होती है और पुलिस एक एक कदम दोस्तों ऐसे में फूंक फूंक कर रखती है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार पुलिस प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर ही होता है। और दोस्तों जिला प्रशासन तो निर्देश देता है स्थानीय प्रशासन को, लेकिन लगातार पिछले 5-7 दिनों से जब से घटना हुई थी दोस्तों, एसपी महोदय लगातार बादरा में थे और खुद उन्होंने सारी चीजों की मॉनिटरिंग की। और ठीक है, आज खुशी होती है कि कुल मिला के इस घटना को गलत अंजाम तक नहीं जाने दिया गया और पुलिस के नियंत्रण में रही। कोई अप्रिय वारदात गोकसी की जो दुखद घटना हुई थी उसके बाद में देखने में नहीं आई। बेशक सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप और जैसे ही नेट चालू हुआ दोस्तों, अनेकों तरह के कमेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पर। लोग नेताओं को खरी खोटी सुनाते देखे गए, लोग मीडिया को खरी खोटी सुनाते देखे गए और लोग जो भी आगे आए दोस्तों, जिसकी भी इसमें दोषी थे, जिसकी भी इसमें भूमिका नजर आई, प्रशासन को भी लताड़ते हुए लोग नजर आए और तरह तरह के कमेंट हर उस कमेंट के ऊपर थे जो कमेंट बाद में गलत साबित हुआ। जैसे ये एफएसएल रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट आई उसके बाद में, तो दोस्तों ये तो थी सोशल मीडिया की बात। और जैसे जैसे पुलिस मॉनिटरिंग भी दोस्तों अभी तक के सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है और बारीकी से कर रही है। और कुल मिला के पुलिस का शानदार नियंत्रण देखा जा सकता है। इसके लिए पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद की किसी अप्रिय घटना की और कस्बे का वातावरण माहौल नहीं गया और इसके लिए सभी वर्गों का भी एक प्रकार से योगदान है दोस्तों। जैसा कि पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए किसी गलत पोस्ट को फॉरवर्ड ना करने की और किसी को गलत ना बोलने की और कोई गलत वीडियोज आदि है उसको फॉरवर्ड ना करके जो है दिशा निर्देश दिए गए थे, उनका लगभग क्षेत्र में पालन भी हुआ और अब नेटबंदी नहीं है, सभी का नेट खुला है। और जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त सोशल मीडिया पर लोग करना चाह रहे हैं वो कर भी रहे हैं और पुलिस की मॉनिटरिंग भी है। अभी भी पुलिस बारीकी से घटना परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और जो गलत कमेंट करते हैं और जो उकसावे की कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों की
धरपकड़ भी होगी और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई या मुकदमे दर्ज भी हो सकते हैं साइबर क्राइम के तहत। और कुल मिला के जो घटनाक्रम हुआ दोस्तों बेहद दुखद, और उसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं। लोगों ने दोस्तों ज्ञापन दिए, कल और आज 2 दिन में ज्ञापनों की जैसे बाढ़ आ गई, और प्रशासन जैसे ही एफएसएल रिपोर्ट आई दोस्तों लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जैसे कोई बहुत बड़ा एक प्रकार से घटनाक्रम यहाँ घटित हुआ। और दोस्तों क्यों ना नहीं हुआ वो घटनाक्रम, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय का जो स्थान है दोस्तों वो सर्वोच्च स्थान माना गया है, और गाय हिंदू धर्म में पूजनीय है। और मुस्लिम वर्ग को भी दोस्तों विशेषकर इस बात का ख्याल रखने और ध्यान देने की जरूरत है कि गाय हिंदू धर्म के लोगों के लिए सर्वमान्य और माता मानकर उसकी पूजा गाय की जा सकती है। और दोस्तों गाय अपने जीवन में सब कुछ लोगों को प्रदान ही करती है, तरह तरह की चीजें, और दूध के अलावा दोस्तों अनेकों बीमारियों से भी निजात दिलाती है। और गाय का जो स्थान है, गायों में दोस्तों 36 तरह के देवी देवताओं का वास भी बताया जाता है। तो ऐसे एक पूजनीय गोवंश की हत्या को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस बड़ी घटना का एक प्रकार से भादरा में घटित हुई। और उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी दोस्तों उसके ऊपर आक्रोश स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल स्थिति भादरा की नियंत्रण में है पुलिस के, और सभी वर्गों द्वारा समझदारी से भी काम लिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बात करूंगा दोस्तों ज्ञापनों की। ज्ञापनों में क्या कुछ कहा गया, नेताओं की भूमिका इसमें क्या रही, और लोगों का नेताओं के प्रति गुस्सा किस कदर फूटा था सोशल मीडिया पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विधायक बलवान पुनिया ने 19/7/2022 को अर्थात कल एक फेसबुक अपनी वाल से एक लेटर पोस्ट किया, जिस लेटर में गोवंश वध किया गया लिखा, और मामले की समय पर सही व न्याय संगत जांच की मांग सरकार से की, और कार्रवाई ऐसी हो कि दोषी जो भी हो उसको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, सख्त विधि सम्मत कार्रवाई हो। और प्रशासन की सक्रियता से जो रिपोर्ट 7 दिन में आई उसमें सभी आरोपियों को तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया, और ये एक प्रकार से प्रशासन को धन्यवाद भी एक प्रकार से विधायक देते हुए यहाँ प्रतीत हुए कि 7 दिन के अंदर ही रिपोर्ट भी आई और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। इसके लिए प्रशासन वाकई सराहनीय भूमिका प्रशासन की रही है। तो ये जो लेटर था वो था बलवान पुनिया का। अब बात करते हैं पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के उस ज्ञापन की। तो संजीव बेनीवाल द्वारा दोस्तों पुलिस अधीक्षक और उपखंड अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए, और ये ज्ञापन भी दोस्तों कल 19 जुलाई को जैसे ही रिपोर्ट आई, एफएसएल जांच रिपोर्ट आई, उसके बाद में ये सौंपे गए। तो इस ज्ञापन में संजीव बेनीवाल के नेतृत्व में जो ज्ञापन सौंपा गया विभिन्न लोगों द्वारा, संगठनों द्वारा, अनेक लोगों द्वारा, तो वो ज्ञापन में खासकर क्या मांग थी दोस्तों, निष्पक्ष जांच हो और उच्च स्तरीय मामले की जांच हो। गोकशी की घटना की बेहद कड़े शब्दों में निंदा भी की गई, और एफएसएल रिपोर्ट को बिना कारण लंबित करने की प्रक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण बताया संजीव बेनीवाल और उनके समर्थकों ने। और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाए, ये मांग भी संजीव बेनीवाल ने की। और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पूर्णवर्ती ना हो, इस प्रकार के पुख्ता बंदोबस्त प्रशासन को करने चाहिए, ऐसा भी इसमें लिखा गया। और दोषी जो भी हो बाहर जो है अभी जो दोषी थे और पकड़े नहीं गए उनको तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाना चाहिए, और उनके ऊपर कानूनी न्याय संगत कार्रवाई की जानी चाहिए। और किसी भी सूरत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। तो ये था पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का जो ज्ञापन था वो। और अब बात करते हैं दोस्तों, आज ज्ञापन दिया गौशाला तहसील इकाई, और दोस्तों लोगों ने गौशाला तहसील इकाई को भी, जिला इकाई को भी नहीं बख्शा, और उनके ऊपर भी तरह तरह के कमेंट किए कि अब तक कहाँ थे ये लोग। जब 11 जुलाई को घटना हुई तो सारे नेता और सारे संगठन, सारे लोग जो एफएसएल रिपोर्ट आई उसके बाद में निकल कर आए, पहले क्यों नहीं आए।
जो घटना थी और जो चंपा देवी का वीडियो वायरल हुआ, क्या उसको झूठ मान लिया गया, उस पर विश्वास नहीं किया गया था, या फिर क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, इसको लेकर ये सारे नेता या संगठन चुप रहे। दोस्तों ये सभी तरह की बातें हैं, लेकिन लोगों का क्या, लोगों में जो भावना होती है वो भावना दोस्तों जैसे ही नेट चालू हुआ, लोगों की भावनाएं सामने आने लगी और लोग तरह तरह की अपने जिस प्रकार के जिसकी समझ थी उस प्रकार से कमेंट लोग करते हुए देखे गए। लेकिन खास तौर से देखा जाए तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि ये जो मामला था गोकसी का, ये बहुत संवेदनशील मामला होता है दोस्तों, ऐसे मामलों में और जो सांप्रदायिक सौहार्द है जहां दाव पर हो, ऐसे मामलों में सोच समझकर और बार बार उस पर मनन करके कोई कमेंट करना चाहिए, कोई वक्तव्य देना चाहिए, कोई लिखित और जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो कोई घटनाक्रम इस प्रकार का हो उसके ऊपर प्रतिक्रिया अगर कोई देनी हो तो उसके ऊपर भली भांति पूर्ण विचार विमर्श करके सोच समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो दोस्तों ये समझदारी की बात है, और मैं इस मामले में नेताओं की जो ढीला मस्ती रही, संगठनों की ढीला मस्ती रही, उसको कतई हल्का या गलत या किसी प्रकार से विलंब तो नहीं मानता, लेकिन उन्होंने बारीकी से घटनाक्रम पर नजरें रखी और जैसे ही एफएसएल रिपोर्ट आई दोस्तों उसके बाद में सभी की प्रतिक्रियाएं भी देखी गई। लेकिन लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती है, सेंटिमेंट होते हैं, वो व्यक्त भी करते हैं और उनका अधिकार भी है दोस्तों। लोगों का बोलने का, विचार प्रकट करने का अपना एक अधिकार है, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल व्यक्तिगत अपेक्ष लगाना भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों गौशाला तहसील इकाई द्वारा भी आज ज्ञापन सौंपा गया, मैं यही कह रहा था, और उस ज्ञापन में जो मुख्य उनकी मांग थी, जो उनके मुख्य बिंदु थे, वो थे झूठे मुकदमे जो दर्ज किए गए वो वापस लिए जाए तुरंत प्रभाव से, और गोकसी करने वाले लोगों के साथ कितने और लोग हैं और कब से ये किया जा रहा था, इसकी संपूर्ण जानकारियां एकत्रित करके लोगों के सामने रखी जानी चाहिए और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और बिना राजनीतिक भेदभाव से इस मामले की प्रकरण की जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, घटना की पूर्णवर्ती ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो ये था गौशाला सेवा समिति का। अब दोस्तों बात करते हैं बार संघ एसोसिएशन के ज्ञापन की, उनकी मीटिंग की। तो बार संघ एसोसिएशन द्वारा बादरा के भी दोस्तों 20 जुलाई को आज एक बैठक हुई, और बैठक की अध्यक्षता की बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल ने, और उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई दोस्तों उसमें लगभग सभी वकीलों ने भाग लिया और सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए, और उसमें सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किए गए उसमें घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सभी न्यायालयों में पूर्ण रूप से कार्य को स्थगन रखने का निर्णय लिया गया। तो एक दिन कार्य रोका गया, और इसके अलावा सर्वसम्मति से एक निर्णय बार संघ द्वारा यह भी लिया गया कि सभी बार संघ के सदस्य अधिवक्ता गण द्वारा जो ये दोषी है गोकसी घटना के, उनकी पैरवी करने के लिए कोई भी अधिवक्ता आगे नहीं आएगा, उसकी पैरवी बार संघ के किसी सदस्य द्वारा नहीं की जाएगी। और इस कदम का दोस्तों क्षेत्र में सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, और बार संघ के सभी वकीलों की, अधिवक्ताओं की प्रशंसा की जा रही है कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और कहीं ना कहीं नेताओं से भी बहुत बढ़कर बार संघ के वकीलों को लोगों द्वारा माना गया, क्योंकि नेता समय रहते बाहर भी नहीं आए, लेकिन जब बाहर भी आए तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटीज की, लेकिन वकीलों ने दोस्तों धरातल पर उनको सबक सिखाने के लिए एक कदम आगे बढ़कर कार्य किया, जिसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। तो बार संघ बादरा के किसी भी अधिवक्ता द्वारा उन दोषियों की पैरवी नहीं की जाएगी। और दोस्तों जब आज न्यायालय में इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी दोस्तों हो चुकी है, एक आरोपी अभी फरार है, उसको भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार करने की बात कर रही है, और जैसे ही उनकी आज पेशी न्यायालय में न्यायाधीश के सामने की गई, मौका देखकर अधिवक्ताओं ने उन सभी चारों आरोपियों की पिटाई की और उनको 5-7 थप्पड़ भी जड़े गए। तो दोस्तों ये तो अक्सर देखा भी जाता है और लोगों का आक्रोश भी होता है। हर पार्टी के दोस्तों कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश देखा गया और अपने नेताओं की भी
परवाह नहीं की, उनकी नीतियों की भी परवाह नहीं की। और ये मामला एक प्रकार से समाज से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की एक जीती जागती अनूठी मिसाल को एक प्रकार से दोस्तों चुनौती देने वाला मामला था। और ऐसे मामलों में सभी को समझदारी के साथ भी काम करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और धर्म की राजनीति से भी ऊपर उठकर मानवता और इंसानियत के नाते भी दोस्तों लोगों को काम करना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म की अगर गाय में आस्था है तो मुस्लिम धर्म को भी उनकी आस्था का सम्मान करते हुए व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए। और दोस्तों इसको लेकर अनवर कुरैशी का भी हमने आज एक विशेष वार्ता की और उनके साथ भी वो वार्ता का वीडियोज साफ संदेश भारत के चैनल पर है, जरूर देखिएगा। और बहुत अच्छे जवाब भी अनवर कुरैशी ने इसको दिए। तो दोस्तों इससे सांप्रदायिक सौहार्द में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलती है, मजबूती मिलती है। और दोस्तों ऐसी मजबूती की वर्तमान में भादरा कस्बे को अत्यंत आवश्यकता है। और अत्यंत आवश्यकता इसलिए भी है दोस्तों, यहाँ पर भादरा में आज तक सांप्रदायिक सौहार्द कभी ताक पर नहीं गया और ऐसी स्थिति में चरम पर नहीं पहुंचा जहां से कोई बहुत बड़ी घटना की आशंकाएं पलवित होती हो। तो ऐसे में सभी लोगों का दायित्व भी बनता है। हम बात कर रहे थे दोस्तों ज्ञापनों की, तो युवा संगठन द्वारा भी आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ये युवा संगठन दोस्तों लिखता है कि संदिग्ध प्रवासी व्यक्तियों की जो कट्टर लोग है और कट्टर संगठनों के लोग है उनकी भादरा क्षेत्र में पहचान की जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी आइडेंटिफाई जो है वो भी साफ की जाए। तो अवैध बुच्चड़ खाने पूरे तहसील में बंद हो, ये मांग भी युवा संगठन द्वारा की गई। और धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की जाए और कौन उपद्रवी तत्व जो है वो वहां उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है उसकी धरपकड़ होनी चाहिए। और गो भक्तों पर झूठे मुकदमे वापस ले जाने चाहिए। और इन सभी मांगों की अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को देते हैं। तो ये युवा संगठन का एक ज्ञापन था। इसके अलावा सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भी अशोक सैनी भाजपा के प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल थे। ये गनीमत रही कि आज किसी भी ज्ञापन सौंपने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज नहीं किए गए और प्रशासन द्वारा भी नरमी दिखाई गई, क्योंकि आक्रोश को प्रशासन द्वारा समझा गया। और दोस्तों पुलिस द्वारा भी मामले की बहुत शानदार तरीके से मॉनिटरिंग की गई। बेशक जांच को लेट थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन उसको लेकर भी ज्ञापन में लोगों ने आक्रोश दर्ज करवाया। पुलिस प्रशासन भी ये मानता है, लेकिन ऐसे में और ऐसी घटना होती है दोस्तों पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। और जब पुलिस प्रशासन ऐसे में हाथ पांव फूल जाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका हर्जाना क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है। और पुलिस की समझदारी आज काम आई कि भादरा क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति है और शांति बनाए रखने की चारों ओर से सभी वर्गों द्वारा, सभी संगठनों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सभी लोगों द्वारा, सर्व समाज द्वारा शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है एक दूसरे लोगों से। और ऐसा विश्वास और उम्मीद भी की जा रही है कि सभी लोग इस शांति व्यवस्था में अपना योगदान देंगे। तो जो सर्व हिंदू समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया अशोक सैनी के नेतृत्व में, उसमें क्या मांग थी? उसमें जो मांग थी दोस्तों वो सीरे की मांग थी और कई मांगे उसमें बहुत खास थी। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही अशोक सैनी ने कल एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि 10 बजे मूर्ति चौक पर भादरा में जो खूबराम जी की मूर्ति है वहां मिलते हैं और एक आक्रोश प्रकट करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी, आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। तो उसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे दोस्तों, क्योंकि कोई भी नेता अगर बाहर से आता है तो मामला एक प्रकार से बिगड़ने की आशंकाएं पलवित हो जाती है। और पुलिस प्रशासन भी इसी मामले को लेकर डरा हुआ था और युवा मोर्चा और अन्य भाजपा के नेताओं से संपर्क करके जो है अशोक सैनी के नंबर भी लिए गए, अशोक सैनी से संपर्क किया गया। और जैसे ही अशोक सैनी सुबह 8 बजे आए उनको बाईपास से ही एक बार गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात नजरबंद कर दिया गया। उनके घर में लाकर उनको घर में काफी देर तक रखा गया। उसके बाद में सशर्त उनको
छोड़ दिया गया कि आपके कार्यक्रम क्या है। और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में जो पुलिस प्रशासन को ऐसा लगा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की आशंका भादरा में नहीं है और अशोक सैनी और भाजपा की तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं होगी, और पूर्ण आश्वासन जब मिला तो अशोक सैनी को छोड़ दिया गया। और उसके बाद में अशोक सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन भी दिया और अपना आक्रोश प्रकट किया। और क्या था उस ज्ञापन में जिसको जिला कलेक्टर के नाम दिया गया था दोस्तों, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले तो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित और अन्य दोषियों की पहचान कर जिनकी भी संलिप्तता इस मामले में, गोकशी के मामले में है, उनकी पहचान कर तुरंत उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा भावना आहत करने की धाराएं भी जोड़ी जाए और किसी प्रकार से जो त्रुटियां इसमें प्रशासन की तरफ से ना रखी जाए, और जो दोषियों को बचाने की कोशिश करते हैं उनको पाबंद किया जाए, और भविष्य में माहौल खराब करने वाले ऐसे लोगों पर भी तुरंत और सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और प्रतिबंधित संगठनों, कट्टरपंथी संगठनों के संदिग्ध प्रवासी लोग जो भादरा क्षेत्र में आए, दोस्तों चर्चा ये है कि यहाँ भादरा क्षेत्र में जो रोहिंग्या मुसलमान है वो भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, और उनकी संख्या दोस्तों बताया जा रहा है चर्चाओं के अनुसार अगर माने तो 50 से 100 के बीच की संख्या हो सकती है। और वो कहाँ रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, कौन उनकी हेल्प कर रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, और कहाँ क्या काम कर रहा है, और दोस्तों वो यहाँ क्यों आए हैं, कौन उनको लेकर आ रहा है, क्या कहीं कोई फंडिंग का मामला भी है। जिस प्रकार से पीएफआई के कनेक्शन पकड़े जा रहे हैं पूरे देश में, उसको लेकर मामला ये भी संदिग्ध होता है, तो पुलिस प्रशासन को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों सभी अवैध बुच्चड़ खाने जो कि मीट की दुकानें करके जो बुच्चड़ खाने उनको काटने का जहां कार्य किया जाता है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। दोस्तों ये मांग भी यहाँ रखी गई है, और सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, उनकी निगरानी की जाए ताकि कोई उपद्रवी धार्मिक स्थलों पर भावना भड़काने का काम करे तो वो तुरंत कैमरे की निगरानी में आए और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और गौ सेवकों पर जितने भी झूठे दर्ज मुकदमे हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। तो ये ज्ञापन थे दोस्तों, हमने आपको बताया विस्तार से जो जो क्षेत्र में आज और कल ज्ञापन दिए गए थे, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही थी। सोशल मीडिया के थ्रू भी कई नेताओं ने, बजरंग साहन सहित अनेक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, आक्रोश व्यक्त किया और अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी। और ऐसे समय में शांति और भाईचारा कायम रखने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की मांग लोगों से की गई। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अन्य खबरों की और आज मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी। तो दोस्तों हम बात करते हैं एटा सिंगरासर माइनर निर्माण के लिए जो आंदोलन किसानों का 24 गांवों के लिए पानी का आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर दोस्तों 21 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल जयपुर वार्ता करने के लिए पहुंचा और प्रशासन सरकार के साथ ये वार्ताएं हुई। इसका हम विस्तार से कल समाचार आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि वार्ता में क्या रहा, क्या प्रशासन ने धरनार्थियों की और वर्षों से आंदोलन कर रहे लोगों की वार्ता को और मांगों को जो मुख्य रूप से तहजीब दी है या नहीं दी है। दोस्तों इसकी भी हम बारीकी से पड़ताल करेंगे। और जो तारानगर, राजगढ़ आदि क्षेत्र में चूरू जिले के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। अभी भी उनको प्रशासन से किसी प्रकार की सरकार से रियायत नहीं मिली है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो क्षेत्र में जो धरने प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों, सरपंचों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो भी बदस्तूर अभी भी जारी है, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। और जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो नेठाना गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है वो भी बदस्तूर अभी भी क्षेत्र में जारी है। इसके अलावा दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर का अगर जिक्र करें तो पंजाब में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में आज मुठभेड़ जारी थी। और ये मुठभेड़ अटारी बॉर्डर से 10 किलोमीटर इधर एक पुरानी हवेली थी, उसमें गैंगस्टर छुपे हुए थे, जिसकी सूचना पाकर पुलिस द्वारा वहां पकड़ने गए तो वहां गैंगस्टरों द्वारा भी गोलीबारी की गई और लगातार कई घंटे तक ये मुठभेड़ चली। और उसमें मूसेवाला की हत्या करने वाले 2 गैंगस्टरों को पुलिस द्वारा गोली में इनकाउंटर कर
मार दिया गया। और दोस्तों ऐसे में मरे वो जब पाकिस्तान की तरफ वो भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, और भागते हुए को पुलिस ने गोली मारकर शिकार बनाया। और ये घटना दोस्तों जब हम समाचार कह रहे हैं तभी भी इसका पूरा विवरण हमें नहीं मिला, लेकिन एक एसएचओ की माने जिनका बयान पंजाब से आया था, जो कि घटनास्थल पर वहां का एसएचओ था, उनका बयान था कि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसमें कितने गैंगस्टर है, 7 बताए जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या कोई आतंकवादी गतिविधियां भी थी या कोई ऐसा आतंकवादी भी हो सकता है। तो दोस्तों मामला संगीन था और पुलिस प्रशासन इसी को लेकर अलर्ट होकर जो है मुठभेड़ कर रहा था। तो अटारी बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दोस्तों ये पंजाब में मुठभेड़ हुई। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आज 20 जुलाई को क्या विशेष दिन है। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति है, 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे आज ही के दिन 20 जुलाई को। और दोस्तों आज 20 जुलाई है, कल रिजल्ट भी आएगा जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ था कल, उसका रिजल्ट कल आएगा। और द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी एनडीए की तरफ से, उनका राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। और उनके सामने यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से लगभग 19 दल है उनकी तरफ से उम्मीदवार थे। तो इसके अलावा दोस्तों नसीरुद्दीन इसाक का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था 20 जुलाई को। राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से जाने जाते हैं, 1929 में आज ही के दिन उनका भी जन्म दिवस था। इसके अलावा नौर से जो मंडियों के भाव है दोस्तों उसकी शुरुआत करते हैं। सरसों 6425 रुपए, चना 4640 रुपए, ग्वार के भाव 4840 और गेहूं के भाव 2076 रुपए प्रति क्विंटल रहे। मेथी के भाव 5400, मोट के भाव 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। रावतसर मंडी में ग्वार 4785 रुपए, चना 4500, तारा मीरा 5055 और गेहूं के भाव 2111 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा गंगानगर मंडी में दोस्तों गेहूं बिका है 2074 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार बिका है 4725 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों बिकी है 6235, जबकि चना बिका है 4685 और जो बिके 2885 रुपए अधिकतम। आदमपुर मंडी में नरमा 9200 रुपए, गेहूं 2040 रुपए, ग्वार 4891 रुपए, सरसों 6241 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। और संगरिया में गेहूं 2040, सरसों 6285, चना 4500 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। एलनाबाद मंडी में बात करें नरमे की तो 9500 रुपए, ग्वार बिका है 4600 रुपए, सरसों बिकी है 6135 रुपए, चना बिका है 4682 रुपए, गेहूं बिका है 2030 रुपए और मूंग बिका है 5000, अरंडी बिकी है 6900 रुपए प्रति क्विंटल। सरसा मंडी आज